नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डेनिश कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, हुगा। होगा, हाँ। इसका कोई सीधा सीधा हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद मिलना मुश्किल है, पर इसे अक्सर आराम, सुकून और जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें हैं उनमें खुशी महसूस करने से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा मेक विकिंग की किताब द लिटिल बुक ऑफ हुगा के सारांश पर आधारित है। विकिंग कोपेनहेगन में हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। हाँ, वो इस विषय के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेनमार्क के लोग दुनिया में सबसे खुशहाल लोगों में क्यों गिने जाते हैं और इसमें इस हुगा का क्या रोल है। ये चीजों से ज्यादा मुझे लगता है एक एहसास के बारे में है, जैसे अपनापन, आराम, सुकून। सही कहा। सोचिए, जैसे मोमबत्तियां जल रही हैं, गर्म कॉफी या चाय का कप है, मध्यम रोशनी, ऊनी मोजे पहने हैं, वो वाली फीलिंग। हाँ, वो कोजीनेस वाली फीलिंग। तो फिर ये हुगा असल में है क्या? सिर्फ आराम? नहीं नहीं, ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। मतलब ये एक गर्मजोशी वाला माहौल बनाने के बारे में है और अच्छे लोगों के साथ, दोस्तों या परिवार के साथ जिंदगी की अच्छी सिंपल चीजों का मजा लेने के बारे में। अच्छा। पर जो इसे खास बनाता है वो ये है कि हुगा चीजों के बारे में उतना नहीं है जितना उस अनुभव, उस एहसास के बारे में है। ये एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा देता है और रिश्तों को गहरा करता है। ये बात सही है, महसूस करने वाली चीज है। विकिंग ने तो इसका एक हुगा मैनिफेस्टो भी दिया है जिसमें 10 सिद्धांत हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ चीजें तो बहुत दिलचस्प हैं, जैसे माहौल बनाना, मतलब रोशनी कम करना, मोमबत्तियां जलाना। हाँ। और ये बात मुझे बहुत ही रोचक लगी कि डेनमार्क में, यूरोप में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं है, ये एक सिग्नल है माहौल बदलने का, तनाव से दूर हटने का। अच्छा। मैनिफेस्टो के दूसरे सिद्धांत भी इसी तरफ इशारा करते हैं, जैसे उपस्थिति, मतलब फोन वगैरह साइड में रखकर उस पल में जीना। हाँ, ये बहुत जरूरी है आजकल। और शांति, मतलब कोई ड्रामा नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, सब मिलकर एक साझा सुकून वाला अनुभव बनाते हैं, जहां ग्रुप में बराबरी और शांति पर जोर होता है। तो घर पे हुगा कैसे ला सकते हैं? विकिंग कुछ तरीके बताते हैं, जैसे घर में एक आरामदायक कोना बनाना। हाँ, हुगा क्रोक कहते हैं उसे। हुगा क्रॉक, हाँ, मतलब गर्म रोशनी, नरम कंबल, शायद कुछ अच्छी किताबें, वो माहौल बनाना जरूरी है। बिल्कुल। और खाने पीने का भी इसमें काफी बड़ा रोल है ना? अरे हाँ, बहुत ज्यादा। घर का बना खाना, बेकिंग करना, दोस्तों के साथ आराम से धीरे धीरे बैठकर खाना, जैसे स्टू है, सूप है, गरम ड्रिंक्स, केक, ये सब हुगा से जुड़े हैं। बात सिर्फ पेट भरने की नहीं है, सही, बल्कि उस पूरे प्रोसेस की है, बनाने की, शेयर करने की और साथ बैठकर स्वाद लेने की। कभी कभी वो हेल्थ की चिंता छोड़कर बस उस पल का मजा लेना, वो भी हुगा है। हाँ, इंडल्जेंस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और वैसे ही आरामदायक कपड़े, ऊनी स्वेटर, मोटे मोजे, स्कार्फ, ये बाहरी आराम के साथ साथ एक अंदरूनी सुकून भी देते हैं। लेकिन ये सब चीजें काम क्यों करती हैं? मेरा मतलब, क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली चीजें हैं या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, इसका गहरा कनेक्शन है। ये हमारी जो बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं ना, सुरक्षा की, गर्मी की, अपनेपन की, इंद्रियों के सुख की, उनसे जुड़ती हैं। अच्छा। जैसे धीमी रोशनी हमारे मूड को शांत करती है, आरामदायक खाना एक तरह की संतुष्टि देता है, गर्म कपड़े, आरामदायक जगह, ये सब हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। तो ये सब मिलकर हमें महफूज और कनेक्टेड महसूस कराते हैं। और इसमें लोगों का साथ होना कितना जरूरी है? क्या ये अकेले भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ज्यादातर होगा सामाजिक होता है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। पर ये बड़ी दिखावटी पार्टियों वाला नहीं। छोटी गैदरिंग्स, बोर्ड गेम्स खेलना, साथ मिलकर खाना बनाना, ये ज्यादा हुगालिक होते हैं। हुगालिक? हाँ, मतलब हुगा से भरपूर। यहाँ फोकस अनौपचारिक होने पर और करीबी रिश्ते बनाने पर होता है। मतलब असली कनेक्शन बनाना, वो सतही बातचीत से हटकर। बिल्कुल, एकदम सही। ये असल में साझा यादें बनाने और रिश्तों को गहरा करने का एक तरीका है। और यही चीज हुगा को सिर्फ एक पल नहीं बनाती, बल्कि एक पूरी जीवन शैली बना देती है। डेनिश लोग इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं। काम पर भी? हाँ, काम पर भी, छुट्टियों में भी। जैसे फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय किताब पढ़ना, या प्रकृति में बाइक चलाना, या ध्यान से खाना बनाना। सही। और ये हर मौसम में पाया जा सकता है। सर्दियों में घर के अंदर आराम करना या गर्मियों में बाहर पिकनिक मनाना। तो क्या विकिंग ये मानते हैं कि हुगा सीधा सीधा हमारी खुशी को बढ़ाता है? हाँ, उनका तर्क यही है
कि होगा भावनात्मक सुरक्षा देता है, रिश्ते गहरे करता है और जीवन से ज्यादा संतुष्टि को बढ़ावा देता है। अच्छा। ये कोई लग्जरी या पैसे के बारे में नहीं है। ये तो छोटी चीजों की सराहना करने और अपनी वेल-बीइंग को प्राथमिकता देने के बारे में है। जैसा हुगिंग कहते हैं ना, घर जैसा महसूस करना, सुरक्षित महसूस करना। शायद यही होगा का सारा है। तो संक्षेप में कहें तो होगा एक तरह का आरामदायक संतोष और जुड़ाव का एहसास है, जिसे दुनिया में कहीं भी, किसी भी घर में, किसी भी दिन, किसी भी मौसम में महसूस किया जा सकता है। साधारण पलों को खास बनाने की कला। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है, रोजमर्रा की भागदौड़ है, इसके बीच कोई व्यक्ति जानबूझकर होगा कि छोटे छोटे सार्थक पलों को कैसे बुन सकता है? मतलब सिर्फ सर्दियों की आरामदायक शामों तक ही सीमित न रहकर, बल्कि पूरे साल अपनी जिंदगी में से कैसे उतारा जा सकता है, इस पर सोचना चाहिए।